हाय गाइस, मैं संदीप वर्मा। आज की टॉपिक क्लास 6 लेवल के बच्चों के लिए है। हमारी टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन दिस लेसन यू विल नो अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। हमारा कंप्यूट शब्द से बना था। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। गणना का मतलब होता है गणना करना। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। द कंप्यूटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज सुपर फास्ट कैलकुलेटर। कंप्यूटर को मूल रूप से सुपर फास्ट कैलकुलेटर के रूप में परिभाषित किया गया था। इट हैड द कैपेसिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम एट वेरी हाई स्पीड। इसमें बहुत ही तेज गति से जटिलता को अंकगणित, वैज्ञानिक और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तेज़ी से सॉल्व करने की क्षमता थी। आगे की टॉपिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आइए देखते हैं। अ कंप्यूटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दीज 3 बेसिक स्टेप। हमारा कंप्यूटर 3 बेसिक स्टेपों पे कार्य करता है। पहला स्टेप क्या है? टेक डाटा एज इनपुट। वो डाटा को लेता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में। प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डाटा वो लिया रहता है उस पे प्रोसेस करता है, कार्य करता है। प्रोसेस का अर्थ होता है कार्य करता है। डाटा पे वो प्रोसेस करता है और कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के रूप में। अगली पॉइंट है जनरेट द आउटपुट। जो डाटा पे वो वर्क करके कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के रूप में, वो इंफॉर्मेशन हमारी आउटपुट कहलाती है। जनरेट होता है वो आउटपुट के रूप में। यहाँ पे देखते हैं 3 स्टेप क्या है हमारे। सबसे पहले क्या हुआ था? इनपुट हुआ था, जो डाटा को लेता है, इनपुट करता है और उसके बाद डाटा पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है या रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसे हम बोल सकते हैं दिस इज आल्सो नोन एज आईपीओ साइकिल। इसे हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं या आईपीओ साइकिल के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन यहाँ पे बताया गया है, कंप्यूटर की डिफिनीशन बताई गई है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट एंड स्टोर डाटा इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा पे प्रोसेसिंग करती है और डाटा को एक्सेप्ट करके डाटा पे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में हमें देती है। प्रोसेस द डाटा इनपुट डाटा पे वह प्रोसेस करती है एंड जनरेट द आउटपुट, और उसके बाद हमको आउटपुट के रूप में दे देती है, जिसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आगे की टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लाभ। कुछ कंप्यूटर के लाभ और गुण दोनों। कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ गुण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है? हाई स्पीड। हाई स्पीड मतलब तीव्रता होती है। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर हमारी जो होती है वो बहुत ही फास्ट डिवाइस होती है, काफ़ी तेज़ी से वर्क करती है। आगे देखते हैं। इट इज़ कैपेबल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। या कोई भी कैलकुलेशन हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आसानी से तीव्रता से करने में सक्षम है।
द कंप्यूटर हैज़ यूनिट ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड एंड इवन द पिकोसेकंड। यहाँ पे स्पीड की बात हुई थी, तो यहाँ पे स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है? माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड और पिकोसेकंड, इसकी तीव्रता होती है। आगे है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। शुद्धता क्या है? आगे देखते हैं। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। ये एडिशन क्या है? जो भी कैलकुलेशन ये करता है, कंप्यूटर जो हमारा होता है, वो जो भी कैलकुलेशन करता है तीव्रता के साथ और एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट करता है। द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री। इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो 100% एरर फ्री होती है, मतलब 100% सही होता है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विथ 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड द करेक्ट इनपुट हैज़ बीन गिवन। कंप्यूटर कोई भी जॉब हो, कोई भी मैटर हो, उस पर 100% एक्यूरेसी, 100% शुद्धता प्रोवाइड करती है और वो हमारे इनपुट के आधार पे हमें रिजल्ट देती है। आगे की टॉपिक है स्टोरेज कैपेबिलिटी, संग्रहण क्षमता। स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब संग्रहण क्षमता। संग्रहण क्षमता क्या होता है? कोई भी डाटा को स्टोर करने की क्षमता। आ कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे कंप्यूटर में बड़ी कैपेसिटी में, बड़ी क्षमता में स्टोरेज स्टोर करने की क्षमता होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम बड़े से बड़े अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एंड मेनी अदर। हम कंप्यूटर में कई प्रकार के डाटा को सेव कर सकते हैं, जैसे इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो एंड अदर, और भी प्रकार की फाइलों को हम सेव करके रख सकते हैं। अगली टॉपिक है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? परिश्रमी। परिश्रमी क्या है? अनलाइक ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज फ्री मॉनिटरी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं होता है। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, और ज़्यादा वर्क करते भी हैं तो टायर्डनेस, हमको थकावट आ जाती है और कंसंट्रेशन हमारा कंसंट्रेशन गड़बड़ होने लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में हमारा क्या होता है? ये टायर्डनेस, इसको थकावट बिल्कुल नहीं आती है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर्स एंड बोर्डम। ये कंप्यूटर जो होता है ये कंटिन्यूस, लगातार वर्क कर सकता है, वो भी बिना एरर के। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विथ सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये कोई कार्य दोबारा उसी स्पीड में और 100% एक्यूरेसी में, शुद्धता में कर सकता है। आगे की टॉपिक है वर्साटिलिटी। ए कंप्यूटर इज अ वेरी वर्साटाइल मशीन। वर्साटाइल क्या होता है? बहुमुखी। बहुमुखी क्या है? फेमस, चारों तरफ फैला हो। ए कंप्यूटर इज वेरी वर्साटाइल मशीन, यह बहुत ही फेमस मशीन होती है। आ कंप्यूटर इज वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब टू बी डन। ये किसी भी जॉब के लिए, कोई भी वर्क के लिए ये सक्षम है, फ्लेक्सिबल है। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड द वायरस फेल। इस मशीन का प्रयोग हम कोई भी वर्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए करते हैं। रिडक्शन इन पेपर वर्क। इसका मतलब क्या होता है? जब हमारा कंप्यूटर नहीं था तो हम जो वर्क करते थे वो टोटली पेपर पर करते थे, जिससे हमें समय भी ज़्यादा लगता था और हमारा पेपर वर्क भी हार्ड पड़ता था।
तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट स्पीडिंग अप प्रोसेस। एक संगठन में प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग कागज़ को कमी और समय की बचत के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी। कागज़ में कमी और एक प्रक्रिया को तेज़ करने में यह सक्षम है। आगे देखते हैं। A data in electronic file can be retrieved and as and when required. The problem of maintenance of large number of paper files get reduced. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में डाटा की आवश्यकता होती है, बड़ी संख्या में पेपर फाइलों की रख रखाव में समस्या कम हो जाती है, लागत में कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। रिडक्शन इन कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? लागत में कमी। थर्ड, द इंटीरियर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज हाई बट सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन। हालांकि कंप्यूटर स्थापित करने के लिए, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, उसको ख़रीदने के लिए तो या लेने के लिए काफ़ी बजट लगता है, लेकिन प्रारंभिक निवेश लेकिन यह अपने प्रत्येक लेन देन की लागत में काफ़ी कमी करता है, हद तक कमी करता है। आगे की टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं क्या है। नो आईक्यू। ए कंप्यूटर इज a machine that has no intelligence or perform any task। कंप्यूटर एक मशीन होती है, ये अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं करती है, इसे हमें निर्देश देना पड़ता है। इसके पास आईक्यू नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन द कंप्यूटर। जो निर्देश हमारे द्वारा दिया जाता है वह उसी पे वर्क करती है। ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। अगला डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। इट फंक्शन एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन सो इट फुल्ली डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भी हमारे द्वारा निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर हमारा उसी निर्देश पे वर्क करता है। ये पूरी तरीके से हमारे निर्देश के ऊपर निर्भर करता है। ये अपने हिसाब से कोई वर्क नहीं कर सकता। मतलब जब हम निर्देश देंगे तभी ये वर्क कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगला डिसएडवांटेज क्या है? इन्वायरमेंट पर्यावरण, हमारे चारों तरफ के वातावरण। दी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल। हमारे चारों तरफ जहाँ पे हम वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, वहाँ चारों तरफ डस्ट फ्री होना चाहिए, मतलब धूल गर्दा या ये सब नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्या है? नो फीलिंग्स मतलब सोचने समझने की क्षमता या फीलिंग्स इसके अंदर नहीं है। कंप्यूटर है वह नो फीलिंग्स, और इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती है। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑफ फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने हिसाब से वर्क करते हैं, हमको फील भी होता है, वैसे इसके अंदर कोई भी गुण नहीं है। ये कुछ जज नहीं कर सकता या फील नहीं कर सकता, ये टेस्ट नहीं कर सकता, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है या नॉलेज नहीं होता, जैसे हम ये ह्यूमन की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखते हैं अगली की टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे बेसिक पार्ट दिए गए हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे इनपुट यूनिट, ये होता है सीपीयू, सीपीयू के अंदर कुछ यूनिट होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद होता है आउटपुट यूनिट। तो यहाँ पे वही बताया गया, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इनपुट यूनिट, द इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट क्या होता है? द इनपुट डिवाइस आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट यूनिट है क्या? जिसकी सहायता से कंप्यूटर और यूजर, यूजर मीन्स जो कंप्यूटर को चला रहा है, कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध स्थापित होता है, वो इनपुट यूनिट होता है। क्या होता है? जिसकी सहायता से कंप्यूटर और यूजर के बीच संबंध स्थापित होता है, वो इनपुट यूनिट होता है। जैसे कि टाइपिकल इनपुट डिवाइस, जैसे टाइपिकल इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस होती हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, द फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट आर, कुछ फंक्शन दिए गए इनपुट यूनिट के। एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम, ये इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है और उस पर कार्य करता है। कन्वर्ट द डाटा इन फॉर विच द कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट, जो डाटा हमारे द्वारा दिया गया होता है वो उस पर कार्य करता है और उसे कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट किस में करता है? डाटा को जब कन्वर्ट करता है तो वो इन्फॉर्मेशन का रूप लेता है और वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है। प्रोवाइड दिस कन्वर्टेड डाटा टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है डाटा को, जो कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिया जाता है डाटा, उस पर वह प्रोसेसिंग करता है। अब आगे क्या है? द प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। दिस इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो भी कंप्यूटर होते हैं उसका ब्रेन होता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर सीपीयू मेड ऑफ 3 पार्ट, हमारा जो सीपीयू होता है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो 3 पार्ट में बना होता है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। यहाँ पे हम शॉर्टकट में कुछ बता देते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर के भागों को, पार्टों को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? ये अंकगणितीय गणना करता है। और मेमोरी यूनिट क्या होता है? ये क्या है? जैसे मेमोरी इसमें कुछ डाटा सेव किया जाता है, कोई भी डाटा हो वो उसको हम सेव करके रखते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट सीयू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। सीयू कंट्रोल यूनिट सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है या पूरे कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है। द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम्स स्टोरेड इन मेमोरी यूनिट। The control unit gets the instruction from program stored in memory unit। यह नियंत्रण इकाई स्टोरेज जो मेमोरी यूनिट होती है उसे संग्रहित कार्यक्रम, मतलब जो सेव होता है, हमारा डाटा जो सेव होता है हमारे मेमोरी में, उस पर कार्य करती है। interprets these instructions subsequently direct the other unit of execution instruction। इन निर्देशों की व्याख्या करती है और बाद में निर्देशों को निष्पादित के लिए अन्य इकाइयों को निर्देश देती है और बाद में निर्देश देती है। अगली टॉपिक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? अभी बताया, अंकगणितीय गणना करती है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसे शॉर्ट फॉर्म में ALU भी बोला जाता है। एक्चुअली
executes the instruction and perform all calculators and decisions। वास्तव में निर्देशों को निष्पादित करता है या निर्देशों को पे कार्य करता है और सभी गणना और निर्णय करता है। डेटा को प्राथमिक भंडारण इकाई में रखा जाता है। प्राथमिक भंडारण इकाई क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज। जहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज दिया गया वही प्राथमिक भंडारण इकाई होती है, उसी में सेव करके रखा जाता है। जब भी हमारी आवश्यकता होती है, ALU वेन एवर नीडेड, जब भी हमें आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को आवश्यकता होती है, तो वहाँ से वह पुनः इनपुट कर लेती है। आफ्टर द कंप्लीशन द रिजल्ट सेंड टू आउटपुट। जब हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन, जब हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो वह रिजल्ट के रूप में हमारे आउटपुट स्टोरेज आउटपुट सेक्शन को वह भेज देती है, आउटपुट डिवाइस को भेज देती है। तो हमारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारा रिजल्ट होता है, वो आउटपुट सेक्शन में आउटपुट डिवाइस को भेज देती है। आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फेड द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट यूनिट्स आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी यूनिट्स। वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को भेजा जाने वाला निर्देश या डाटा वो इस मेमोरी में सेव होता है। सिमिलरली द डाटा विच इज टू बी आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो टेम्पोररी स्टोर्ड इन द मेमोरी। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के आउटपुट होने वाला डेटा, जो कंप्यूटर सिस्टम से डाटा आउटपुट होता है, होने वाला डाटा भी मेमोरी में अस्थायी रूप से सेव होता है। द मेन मेमोरी हैज द स्टोरेज सेक्शन दैट होल्ड द कंप्यूटर प्रोग्राम ड्यूरिंग एजुकेशन। यह वह क्षेत्र होता है, मेन मेमोरी वह क्षेत्र होता है जहाँ पे हम कोई भी डाटा को सेव करके रखते हैं। आउटपुट यूनिट। द आउटपुट डिवाइस गिव द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। या आउटपुट जो होता है, आउटपुट यूनिट जो होता है, आउटपुट डिवाइस जो होता है, वो हमें रिजल्ट प्रदान करता है, रिजल्ट दिखाता है। कैसा रिजल्ट? जो प्रोसेस होके, जो CPU द्वारा प्रोसेस हुआ होता है, वो हमारा आउटपुट यूनिट पे शो होता है, दिखता है। द आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम सप्लाई टू द यूजर्स। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा भेजे गए परिणामों को स्वीकार करता है। मतलब उन्हें एक मानों के रूप में, मतलब जैसे हम लोग होते हैं, हमारे हिसाब से उसे पढ़ने योग्य बनाता है और क्या कहते हैं, सप्लाई द यूजर, और उपयोगकर्ताओं को सप्लायर्स, मतलब जो यूज करने वाले होते हैं उनको उनके हिसाब से दिखाता है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस आर, कुछ मोस्ट कॉमन डिवाइस के नाम बताए गए हैं, जो प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है। तो आगे देखते हैं अब टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार, कुछ कंप्यूटर के प्रकार दिए गए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पीसी क्या होता है? अ पीसी कैन बी डिफाइंड अ स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूजर। पीसी को बोला जाता है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। यह
एक छोटे में आकार में अपेक्षाकृत सस्ते कंप्यूटर के रूप में होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं, जिसे हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। सभी व्यक्ति के लिए मतलब हर व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे सब लोग इसे यूज कर सकें। पीसी आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, या माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, या माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। दैट इनेबल मैन्युफैक्चर पुट इंटायर सीपीयू ऑन चिप्स। सीपीयू में लगने वाले माइक्रो प्रोसेसर और चिप मैन्युफैक्चर के रूप में होते हैं। एट होम द मोस्ट पॉपुलर यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज प्लेइंग गेम एंड सर्फिंग इंटरनेट। ये घरों पे मोस्ट पॉपुलर यूज मतलब सबसे ज़्यादा यूज में पर्सनल कंप्यूटर के में होता है प्लेइंग गेम खेलने के लिए और इंटरनेट चलाने के लिए। अगली टॉपिक है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कैड और कैम, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंप्यूटर के लिए वर्क स्टेशन का उपयोग इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में कैड और कैम, डेस्कटॉप प्रकाशन, सॉफ्टवेयर विकास में और अन्य ऐसे प्रकार के प्रयोग में किया जाता है। ये और क्या इसके बारे में और क्या बता देते हैं आप। जैसे यह कंप्यूटर शक्ति और अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसमें ग्राफिक क्षमता और इसमें कार्य करने की क्षमता कुछ क्या काफ़ी अधिक होती है। आगे है मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफ़ी साइज में काफ़ी छोटी होती है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होती है, कैपेबल मतलब ये एक साथ 250 यूजर इसे यूज कर सकते हैं। आगे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम इज वेरी लार्ज इन द साइज and in an expensive computer capable of supporting 100 or even 1000 of user simultaneously। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा होता है और एक महंगा कंप्यूटर होता है जो सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सैकड़ों का समर्थन करने में सक्षम होता है। आगे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर आर फास्टेस्ट, एक्सपेंसिव and use of specialized application, for example weather forecasting, scientific simulation। देखते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ और महंगे विशिष्ट प्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है एग्जाम्पल। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, साइंटिफिक सिमुलेशन, वैज्ञानिक सिमुलेशन। और आगे क्या है? ग्राफिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में, एंड एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डाटा और भूवैज्ञानिक डाटा का विश्लेषण करने में। आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया।